महोदय, इस्पात कारखाना लगाने में कुछ वर्ष लगते हैं। इस्पात कारखाने को चलाने वाले धातु विज्ञानी को प्रशिक्षित करने में उससे दुगना समय लगता है। परमाणु रिएक्टर को तैयार करने में जितना समय लगता है उससे 5 गुना समय एक सक्षम परमाणु वैज्ञानिक को प्रशिक्षित करने में लगता है। इस प्रकार आज हमें पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अपेक्षित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करना है। हम इसमें देर नहीं कर सकते, वरना हमारी योजनागत और औद्योगिक उन्नति अपने आप रुक जाएगी। स्पष्ट है कि किसी विदेशी भाषा के ज्ञान के बिना यह उच्च स्तरीय प्रशिक्षण आज या आगामी कुछ वर्ष तक नहीं दिया जा सकता। हिंदी या दूसरी प्रादेशिक भाषाओं में प्रारंभिक वैज्ञानिक और शिल्प विज्ञानी प्रशिक्षण देना संभव है और वास्तव में वांछनीय भी। हम कुछ पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद कर सकते हैं, जैसा कि वस्तुतः हमने किया है। हम हिंदी में अपने पारिभाषिक शब्द बना सकते हैं, जो हम कर रहे हैं, लेकिन पुस्तकों का अनुवाद करके या शब्दावली बनाकर हम उस विशाल और जटिल विचारधारा को प्रस्तुत नहीं कर सकते जो इस तकनीकी और औद्योगिक युग के पीछे है। आज शिल्प विज्ञान में इतनी शीघ्रता से परिवर्तन हो रहे हैं कि जो पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं वे भी शीघ्र ही पुरानी पड़ जाती है। प्रत्येक वैज्ञानिक को बहुत सी वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाएं पढ़कर, जो कई भाषाओं में होती है, अद्यतन जानकारी से परिचित रहना पड़ता है। इसी और अन्य कारणों से द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का पर्याप्त शिक्षण जारी रखना मुझे आवश्यक लगता है। मैं अंग्रेजी कह रहा हूँ क्योंकि सीखने के लिए यह सबसे सरल विदेशी भाषा है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। हमें दूसरी विदेशी भाषाएं भी सीखनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि हिंदी और अपनी दूसरी भाषाओं का विकास और विस्तार करने के अतिरिक्त संस्कृति की दृष्टि से भी विदेशी भाषाओं के संपर्क में रहना और उनका पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए आवश्यक है। केवल इसी प्रकार हम संसार के विभिन्न भागों की विचारधारा से परिचित हो सकते हैं। इससे हिंदी समृद्ध होगी और धीरे धीरे नए चिंतन का माध्यम बनेगी, जो संभवतः हिंदी के माध्यम से ही दूसरे देशों को जाएगा। मुझे संदेह है कि हमारे बहुत से लोगों को इस संसार की जिसमें हम रहते हैं बहुत कम जानकारी है। यह संसार स्वचालित यंत्रों और परमाणु ऊर्जा का है। हम एक क्रांतिकारी युग में रह रहे हैं और हमें केवल उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए ही नहीं,
बल्कि देश के अस्तित्व के लिए भी संघर्ष का सामना करना है। यदि हम इस प्रौद्योगिक उन्नति के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकते और दूसरे देशों से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते तो हम